बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़िला कौंसल विहाड़ी से इन्फोर्समेंट ऑफिसर जनाब मोहम्मद अरशद चौगता साहब। ये गुज़श्ता कई दिनों से मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर नजायज़ तजावज़ात के खात्मे के लिए तहसील भर में अपनी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से इन्होंने मित्रू में भी नजायज़ तजावज़ात हटाने का ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो इनका जारी था। हम इनसे इस हवाले से कुछ सवालात करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद चौगता साहब। आप हमें ये बताइए कि आपका मित्रू में जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब, पिछले दिनों भी आपने मेरा इंटरव्यू किया, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, डिप्टी कमिश्नर साहबा, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद नासिर नुमान साहब के हुक्म पर मैंने ये तमाम कार्रवाई की। अभी तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो चुकी, कुछ मसाइल बकाया हैं जिसमें हमें महकमा माल की अशद ज़रूरत है। इस सिलसिले में आज असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी से मुलाकात की है। वो 1-2 दिन तक तहसीलदार मेलसी, अपना पटवारी साहब और हम मिलकर निशानदेही पहले भी की है, मजीद निशानदेही करके जो भी जितनी किसी का दुकान ज़ातियात पर हम किसी का नहीं करना नुकसान, जो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक और गवर्नमेंट की फरमाइश के मुताबिक जो हमारी जगह बनेगी गवर्नमेंट की, हम जगह वो खाली कराएंगे, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कुछ भी है। इसके अलावा मस्जिद जो अल्लाह ताला का घर है, अगर वो थोड़ा बहुत आता है तो उसकी कोई बात नहीं। जो दुकान की मार्केटें आ रही हैं, चंद एक थड़े हमने अगर बच्चे हैं, हमने जानबूझकर वो नहीं छोड़े। वहां पे इलेक्ट्रिक बिजली तारें लगी हुई थी, 7 खंबे थे, मीटरों का नुकसान होने का खतरा था। उसके लिए दुकानदारों ने हमारा वादा किया था कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। कुछ खत्म हो गया है, 2-3। अब मैं आया हूँ मित्रू में दोबारा। मैं डेली मित्रू का चक्कर लगाता रहूंगा। नजायज ना रेडी आने दूंगा रोड पर, ना ही सामान पे रखने दूंगा। अगर कल तक उन्होंने थड़े ना तोड़े, उनकी दुकान में मैं सील कर दूंगा, जुर्माने या FIR भी करा दूंगा। पहले भी यहाँ अगर FIR करवाई है, मैं ज़ातियात पे किसी पे नहीं करवाई। मेरे अमले के साथ ज्यादती की गई है, मेरे साथ ज्यादती की गई है, वो हमारे साथ नहीं की गई, गवर्नमेंट के खिलाफ की गई है ज्यादती। इस पर मैं गौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पर किसी सियासी बंदे ने मुझे नहीं कहा किसी का नुकसान करो, किसी प्रेस वाले ने नहीं कहा कि आप मेरा नुकसान करो या इनका नुकसान करो। जो कानून के मुताबिक मैंने किया है नुकसान, अगर गलत किया है तो वो मेरे से आकर मुलाकात करते हैं कि ये मेरा नुकसान किया है, गलत किया है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे अफसरान बाला बैठे हैं, उनके पास जाके शिकायत कर सकते हैं कि ये नाजायज किया है। बाकी जो हमारे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि लोगों ने पैसे लिए हैं या अमले ने हमारे किसी अमले पर साबित कर दिया जाए कि 1 रुपया भी, मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार होगा और सजा भी मुक्त होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हमारा जो है मुल्तान रोड है, यानी तिब्बत सुल्तानपुर रोड, और जो है इसके थाना रोड है, और उसके अलावा गरम रोड है, और उसके अलावा ये महकमा माल के रिकॉर्ड में जो रोड्स इनकी है, आपने महकमा माल से इसकी वेरिफिकेशन तो कराई होगी कि ये कितने फुट है इसकी पैमाइश, क्योंकि हाईवे में और है और अंदरून में और है। बात यह है कि महकमा माल का जो है कब कितने सालों से, सदियों से रोड महकमा माल में पड़े हुए हैं। अच्छा, महकमा हाईवे वालों ने जब उन्होंने यहाँ खर्चा किया है तो उन्होंने पैमाइशी अपनी उसके मुताबिक रखी हैं, जो महकमा हाईवे के रिकॉर्ड बनना, सड़कें बननी है। आज से नहीं, 20-25 साल से ये 66 फुट लुटन टिब्बा रोड है। जी जी, 66 फुट। उसके बाद जो अपना गड़ा मोड़ रोड है, वो महकमा माल का भी 44 फुट आ रहा है अभी तक। महकमा हाईवे वाले भी कह रहे हैं जो हमारे पास 44 फुट है। वो देख रहे हैं कि जो मौके पे पैमाइश होगी, मौके के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक हम पैमाइश करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा, अब जितने भी रोड्स जो क्लियर होने जा रहे हैं वो महकमा माल का जो रिकॉर्ड है या हाईवे का जो रिकॉर्ड है, लेटेस्ट तो हाईवे का ना, महकमा माल का तो पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो दुकानें आगे हैं उन्हें आप पीछे करेंगे या उसका क्या तरीकाकार आप तय कर रहे हैं? उनको बाकायदगी तौर पर
पहले भी मैं हर दुकानदार के मालिक को मिला हूँ। मैंने कहा कि आप महकमा पटवारी से, महकमा हाईवे से मिलकर जहाँ जहाँ आपकी हदूद बनती है आप अपनी अपनी दुकानें वहां तक ले जाएं। नहीं ले जाएंगे तो फिर हमें मजबूरन दुकानें गिरानी पड़ेगी, वो खुद जिम्मेदार हो। अच्छा, इसमें ये है कि थोड़ा सा एक और है कि जितनी भी दुकानें हैं या जो मामलात हैं, तो रेडी वाले जो बेचारे हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके हवाले से भी हुकूमत पंजाब को ऐसा लाएअमल इख्तियार किया जाए, क्योंकि जो रेडियों वाले हैं उन्होंने भी अपने बच्चे पालने हैं, उनके भी मसाइल है। इस हवाले से हुकूमत की क्या कोई पॉलिसी है? आपको कोई वादे पैगाम मिला है? बरादरम, बात यह है कि अगर मित्रों में सरकारी जगह होगी तो वहां पर हम उनको खड़ा होने की जगह दे देंगे। अच्छा, अगर जगह नहीं होगी तो उसको ये नहीं भाई अब चौकों में खड़े हों। जब ये हमारी सड़क बन जाएगी, कोई किनारा देख के, जिस तरह थाना मित्र अपने थाने के साथ जगह खाली पड़ी हुई है वहां जगह दे देंगे। ये देख लेंगे, जो भी इनके मसाइल हल करेंगे। ये तो दुकानें मुल्क खरीद कर अपना कारोबार करें ना, ये तो नहीं अभी रोडों पर आके खड़े होकर ट्रैफिक और एक्सीडेंट डेली होते हैं इन्हीं की वजह से। ये ना खड़े हो रोडों पर, अल्लाह अपनी दुकानें किराए पे ले लें। पाकिस्तान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि रोडों पे खड़े होके ये अपना सामान वगैरह बेचे या कुछ करे। अपनी दुकानें किराए से ले लें। दुकानें ये आपका हर शहर में होती है मौजूद। ये आपका जो ग्रैंड ऑपरेशन अब शुरू हो रहा है नेक्स्ट टाइम मित्रू में, ये कब तक आप इसको शुरू करने जा ये रहे हैं? भाईजान मेरे असिस्टेंट कमिश्नर जो इस इंचार्ज हैं तहसील मेलसी के, जब हमें वो हुक्म देंगे 1-2 दिन 3 तक वो बात हो चुकी है। हमारे चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिहाड़ी सैयद नजर मानिया साहब और हमारे चीफ ऑफिसर जो भी अपना असिस्टेंट कमिश्नर साहब जब भी हमें ऑर्डर देते हैं, मैं माल भी है क्योंकि हर बंदा मसरूफ है इस वक्त, अब देर नहीं होगी, इस वीक के अंदर अंदर ही हम ये प्लान तैयार करके काम शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। ये थे अरशद चुगता साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे कि जिन महकमा माल का जो रिकॉर्ड है, आप महकमा माल से अपना रिकॉर्ड लें और उनकी रोड की पैमाइश करें, और जहां पर आपकी दुकान की हद आती है वहीं जगह पर अपनी जो है वो अपनी तामीरात जो है वो आप रखें। उससे आगे हम बिल्कुल हाईवे या दीगर जो भी महकमे हैं उनकी जो जगह जात है उसमें आने की हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया जी। इतने